ओके सो अभी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आप मुझे वीडियो के बीच बीच में ना बहुत हैवीली ब्रीथ करते हुए पाओगे, और उसके लिए एक रीज़न है क्योंकि मैंने उस दिन स्वेटर नहीं पहना था और उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 7 डिग्रीज था और मैं अपना स्वेटर होटल में भूल गया था। इसलिए उसके लिए मैं आपसे अभी माफ़ी मांग लेता हूँ। आई अपोलोजाइज राइट नाउ। ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक जी के फूल और कपड़े दफनाए गए हैं। और सरप्राइजिंगली जिस दिन मैं यहाँ पे गया था उस दिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, वरना यूजुअली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और ये जो वेल है, इस वेल में से गुरु नानक जी अपने खेतों के लिए पानी निकाला करते थे। यह है करतारपुर गुरुद्वारा की इनॉग्रेशन साइट। ये गुरुद्वारा इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री बेसिस पे 2019 में ओपन हुआ था। सर कहाँ तक जा सकते हैं? जा सकता हूँ अंदर? यह है निशान साहिब। यहाँ पे गुरु नानक देव जी अपनी खेती करा करते थे, पर अब इस खेती को एक गार्डन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। और ये कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इनके साथ कॉन्वर्सेशंस करने के बाद मैंने अपना खाना भी इन्हीं के साथ खाया। और मैंने लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी इंडियन और पाकिस्तानी एक साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं। ओके सो मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। जो करतारपुर साहिब है वो गुरु नानक देव जी के जो आखिरी के 10-20 साल थे उन्होंने वो करतारपुर साहिब में बिताए। और जो उनकी जो बर्थ प्लेस है ननकाना साहिब, वो भी पाकिस्तान में ही है। ऑफ कोर्स पार्टीशन से पहले 1947 के पहले ऐसा कुछ पाकिस्तान इंडिया करके कुछ था नहीं, एक पूरी कंट्री थी। तो जब पार्टीशन हो गया तो ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब दोनों भी पाकिस्तान में चले गए और अमृतसर इंडिया में आ गया। और यह है लंगर हॉल, और यहीं पे मैंने उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मिल के खाना खाया। यह है सरोवर साहिब। जैसे कि हिंदुइज्म में गंगा में नहाना बहुत ही होली माना जाता है, वैसे ही सिखिज्म में सरोवर साहिब में नहाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह है पाकिस्तान का मार्केट। यहाँ पे आपको कपड़ों की दुकान मिलेगी, छोटे फूड जॉइंट्स मिलेंगे और घर वापस ले जाने के लिए कुछ सोविनियर्स भी मिलेंगे। मैंने पर्सनली यहाँ पे कुछ शॉपिंग नहीं की, बस एक मेड इन पाकिस्तान बर्फ़ी का बॉक्स ले लिया और कुछ बिस्किट्स ले लिए।
और ये है दही भल्ला। अगर आपने कभी इंडिया में दही वड़ा खाया होगा तो ये उसी का वर्जन है। इसको मैंने 140 पाकिस्तानी रुपीज़ में खाया था, जो कि लगभग 60 इंडियन रुपीज़ है। इंडियंस यहाँ पे बस 4 बजे तक ही रुक सकते हैं। 4 बजे के बाद सबको वापस जाना पड़ता है। और ये जो बसेस है वो आपको हर आधे घंटे करतारपुर गुरुद्वारा से पाकिस्तान के इमिग्रेशन टर्मिनल तक छोड़ देगी। और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके टिकट में इंक्लूडेड है। सबको तो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਜਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਉੱਠੇ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ये है पाकिस्तान का इमिग्रेशन सेंटर। यहाँ पे अपना पाकिस्तान का एग्जिट इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर से एक इलेक्ट्रिक कार आपको यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर तक छोड़ देगी। तो अब यहाँ से आगे आप जो वीडियो देखोगे वो मेरे लिए मैं एक ऐसी मेमोरी होगी जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। जो आपने पहला वीडियो देखा होगा उसमें आपने महसूस किया होगा कि मेरे आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा मेरी एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा थी जब मैं इंडिया से पाकिस्तान जा रहा था। पर इस टाइम मैं पाकिस्तान से वापस इंडिया जा रहा था और मैंने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी पाकिस्तान से वापस इंडिया चला जाऊंगा, क्योंकि कभी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिलेगा। तो ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था और आई एम श्योर कि जो लोग करतारपुर जाके आए होंगे उनके लिए भी वही फीलिंग होगी इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया वापस जाने की फीलिंग। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता वो फीलिंग। पाकिस्तान का एग्जिट इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद ये कार हमें वापस इंडिया की तरफ छोड़ रही थी। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.
get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. ओके सो नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि मेरा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो अगर शॉर्ट में बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत पॉजिटिव था और बहुत प्लेजेंट था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये जाके भी वहाँ पे एक्सपीरियंस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पाकिस्तानीज़ वहाँ पे करतारपुर गुरुद्वारा में आते, मेजॉरिटी ऑफ देम वो बस इंडियंस से मिलने का मौका मिलेगा इसलिए वहाँ करतारपुर गुरुद्वारा में आते हैं। और जब मुझे ये बात पता चली मुझे बहुत अच्छा लगा यार उस वक्त। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो खास इंडियंस को मिलने के लिए वहाँ पे आएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं वहाँ पे एक आंटी से मिला, वो कराची से थी और उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी से बात हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या कैसे ये वो। फिर हमारी कॉन्वर्सेशन होने के बाद उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि बेटा आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं लेके आ सकती क्योंकि हम पाकिस्तानीज़ को यहाँ गुरुद्वारा में कुछ भी लेके आने की कोई परमिशन नहीं है। तो मैंने फिर उनको बोला वही कोई बात नहीं आंटी, हमारी बस बात हुई, वही काफ़ी है मेरे लिए। और बाद में जो मैंने उन लोगों के साथ खाना खाया, उन लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड किया, वो जो मीडिया में दिखाते हैं उससे बहुत ज़्यादा अपोजिट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। आई विश मुझे फिर से कभी अगर पाकिस्तान जाने का मौका मिलेगा, मैं वीज़ा लेके ज़रूर पाकिस्तान जाना चाहूँगा। और आई जस्ट विश कि हम दोनों देशों के बीच जो ये डिफरेंसेस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। So if you like this video then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.